हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बीबीडी क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग आज चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1986 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? यह एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप जमालपुर है। कौन है? जमालपुर। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। एशिया का पहला निर्यात संवर्ध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्व रेलवे। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है इलाहाबाद से हल्दिया तक। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में।
एन्नौर बंदरगाह पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर बंदरगाह या पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। निर्यात संवर्ध क्षेत्र EPZ को निम्नलिखित में से किस में बदल दिया गया है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से कौन पतन पूर्वी घाट पर स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा मामारगाओ। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो मंझगांव। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936 में। कब हुई? 1936 में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो इलाहाबाद। निम्न में से कौन किस रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इंदौर। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? इसका आंसर होगा कोलकाता। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण का वर्णन प्रस्तुत करें। तो भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण में काफ़ी असमानता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहला, इसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का तीसरा स्थान है। पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में उड़ीसा। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम राज्य है। गोवा दूसरे स्थान, उड़ीसा तीसरे स्थान पर। उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम, नागालैंड दूसरा स्थान पर है। वायुयान परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को लिखें। वायुयान परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित है? यह परिवहन का तीव्र साधन है। इसके अंतर्गत किसी विशेष मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती। रख रखाव का खर्च इसमें नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का मुख्य साधन है। यह आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। इसका दायित्व केंद्र सरकार पर है और यह 6 लेन वाली लगभग 5446 किलोमीटर लंबी सड़क है।
सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है? सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है? तो सीमावर्ती सड़कों के निम्नलिखित महत्व है। सीमावर्ती सड़कों के निम्नलिखित महत्व है। यह सीमा की सुरक्षा, सेनाओं की आवाजाही, सीमा की सुरक्षा, सेनाओं की आवाजाही तथा सैन्य सामग्रियों की आवाजाही को सुगम बना दिया है। इन सड़कों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अभिगाम्यता बढ़ा दी है। इन सड़कों ने सीमांत गांव और कस्बों को प्रमुख शहरों तथा नगरों से जोड़ दिया। भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बताएं। भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बताइए। भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। ये जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 क्या है? यह गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पांडुचेरी में फैला है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कैनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ पढ़ेंगे? बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।